हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8 की बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर की दृष्टि से मॉडल पेपर एक, जिसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए? इसका यानी गुणा करने पर एक आना चाहिए, वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो इसमें किस संख्या से इसको गुणा करने पर एक आएगा? वो तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21/8। 21/8 को इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा एक। इसका गुणात्मक प्रतिलोम 21/8। 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या। अब इनके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके हरों को समान कर देते हैं। तो हरों को समान करने के लिए इसको हम 4 बना सकते हैं या फिर 8 बना सकते हैं, लेकिन 4 बनाने से तो क्या होगा, इसको एक से गुणा करने का। 1/4 को एक से गुणा करेंगे 1/1 से, और 1/2 को 2/2 से गुणा करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं आएगा। तो इसको क्या करें, हम हरों को 8 बना लें। तो 1/4 और 1/2 को किससे गुणा कर दें हम? 1/4 को तो कर दें 2/2 से, और 1/2 को कर दें 4/4 से। तो देखिए हम 1/4, तो ये 1/4 को गुणा कर रहे हैं हम 2/2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2/8। और दूसरी संख्या हमारी 1/2, इसको गुणा करेंगे हम 4/4 से, तो आ जाएगा 4/8। अब 2/8 और 4/8 के मध्य जितनी भी संख्याएं आएगी वो सब परिमेय संख्या, इनके मध्य की परिमेय संख्या होगी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 3/8। 3/8। अब तीसरा क्वेश्चन है x-4 = 5। तो ये क्या हो जाएगा, x-4 = 5, यानी पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 4, 5 + 4। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस चिन्ह किस में बदल जाता है? ये पहले में क्या पता क्या दिया हुआ है, दूसरे में देखो माइनस, दूसरे में क्या जाएगा, ये माइनस है ना। तो प्लस का चिन्ह किस में बदल जाता है? माइनस में। 4 भुजाओं से घिरी, तो ये हो जाएगा माइनस। 4 भुजाओं से घिरी समतल आकृति को क्या कहते हैं? 4 भुजाओं से समतल घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग में चारों कोणों की माप होती है। चारों कोण, अब वर्ग में हम जानते हैं क्या, चारों भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यानी कौन सा हो जाएगा इसमें? बी वाला, यानी सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री। अब 225 का वर्गमूल होगा, 225 का वर्गमूल। इसमें ए ऑप्शन में दिया हुआ 16, बी में 15, सी में 20 और डी में 10। अब इक्का एकांक इसमें 5 है, इक्का एकांक 5 से ही आएगा, वैसे ही पता चल रहा है, नहीं तो निकाल के चेक कर लो। इसे 225, तो 225 का अभाज्य गुणनखंड कर दो। शुरू में 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग और जाएगा इसमें, तो 25 दिया 75, 5 का भाग 55 25, और 5 एकम 5, यानी कितना आ गया? अब 2 2 के जोड़े बना लो, 3 × 5, 3 × 5, यानी कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल? इसका वर्गमूल हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखिए, 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। अब इसमें अंकों के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसे यदि अंकों की संख्या सम है तो उसके वर्गमूल में अंक होगी n/2। यदि विषम है तो होंगे n+1/2। इसमें देखो अंक कितने हैं, इसमें अंक है 1 2 3 4 5, यानी विषम है। तो विषम है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, n+1/2। n क्या है? अंकों की संख्या इसमें, तो 5 + 1/2, यानी कितना आ जाएगा? 6/2, यानी बराबर 3। तो इसमें 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए में, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a² + 2ab + b²। अब ये सर्वसमीका होती है हमारे पास, तो ये कौन सी सर्वसमीका होती है? a + b का होल स्क्वायर। मूल बिंदु के निर्देशांक, अब मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0, तो ये हो जाएगा 8/5 x² में x का गुणा, यानी x² किससे गुणा हो रहा है? तो x² किससे हो रहा है? 8/5 से, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 तो पूरा आ नहीं रहा है इसमें। 3 की घात 0, अब किसी भी आधार के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होता है? हमेशा ही 1 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी। 6x + 18xy, इसका सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड क्या होता है? जो इनमें कॉमन आ रहा है, यानी इनके गुणनखंड करेंगे तो इसमें दोनों में से क्या आ रहा है? 6x कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6x। अब 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य का मतलब क्या है? यानी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 8 और 2 10, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। 9 और 7 16, ये भी नहीं है। 4 और 1
5 ये भी नहीं है, 78, 78 7 और 8 15, तो ये हो जाएगी 78 हमारी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। वह संख्या किससे विभाजित होती है? वह संख्या 2 से विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन, 18 के घन के इकाई का अंक। अब 18 के घन के इकाई का अंक यानी 18 इंटू 18 इंटू 18, लेकिन हमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई अलग अंकों को गुणा करो। 8 इंटू 8 64, फिर 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, यानी इकाई का अंक कितना होगा इसमें? इसमें इकाई का अंक 2 होगा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। 8xyz माइनस 5xyz, यानी 8xyz में से 5xyz बाकी करना, तो इसमें क्या बचेगा? 3xyz। खाली स्थान संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। कौन सी संख्याएं? वो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। कौन सी होती है वो? परिमेय संख्याएं। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 243 की घात x प्लस 1 बराबर 243 की घात माइनस 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। इधर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 243 की घात x प्लस 1 बराबर 243 की घात माइनस 5। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, आधार समान है, तो क्या करेंगे? घातों की तुलना करने पर। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि आधार समान है अतः घातों की तुलना करने पर, यानी घातों की तुलना करने, तो घातों की तुलना करो। घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, यानी x प्लस 1 भी बराबर होगा किसके? माइनस 5 के। तो पक्षांतरण कर दो, x बराबर माइनस 5 माइनस 1, तो x का मान कितना जाएगा? x बराबर माइनस का 6, यानी x का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 6। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 8वीं कक्षा में अध्ययनरत पद, सॉरी ये पद नहीं है, यहाँ 25 होगा, है ना? तो 25 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में ए ग्रेड प्राप्त किया। ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ए ग्रेड यानी 25 विद्यार्थियों में 60% ने ए ग्रेड प्राप्त किया, तो 25 का 60% निकाल लो। 25 का 60%, तो 25 का 60% निकालो। 25 का मतलब इंटू 60 का मतलब 60%, का मतलब बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये 2 बार और ये 3 बार, यानी कितना आया? 15। यानी कुल कितने विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त किया? 15 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त किया। 5वां क्वेश्चन, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10x को सरल करना है। यानी इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सरल करना है। तो इधर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10x, इसको सरल करना है। तो ये देखो यहाँ एक फॉर्मूला लगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें a की जगह x है, b की जगह 5 है, तो इसको हल कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, b की जगह 5 प्लस का b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा? 10x प्लस का 25। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5.6172 यहाँ इंटू 10 की घात 7 को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो इधर देखिए 5.6172 इंटू 10 की घात 7, इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो एक काम करो, पॉइंट हटा लो। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 6.6172 और नीचे 5 शून्य लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 इंटू 10 की घात 7, यानी 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। ये अब कितने? 5 0, तो 5 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5.6172 और ये 2 0, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित यानी 2:3 और 3:4। देखिए 2:3,
तो इसको 2:3 दिया हुआ तो इसको बटा के रूप में लिख लो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो ये 100। अब या तो पहले भाग दे दो या फिर गुणा कर दो, 200/3। अब इसमें 200 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें 200 में 3 का भाग देंगे तो 200 मिश्र भिन्न में बना दो उसको, 200 में 3 का भाग, 3 संग 18, 2, फिर 6 बार, फिर 18, ये 2 से पल, ये 66 बार जा रहा है तो ये कितना जाएगा, 66 सही 2/3%। और इसी प्रकार 3:4, तो 3:4 है तो 3:4 का क्या लिखेंगे हम, 3/4 इंटू 100, तो ये कटेगा 25, तो कितना हो जाएगा, 75%। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख के बता रहा हूँ चलो मैं, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होगी परिमेय संख्या, है ना। अगला क्वेश्चन है, 2x-3 बराबर 7 को हल कीजिए। 2x-3 बराबर 7, तो इधर देखिए अगला क्वेश्चन है 2x-3 बराबर 7, तो पक्षांतरण कर दो। 2x बराबर 7 प्लस का ये 3 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x बराबर 10। अब x गुणा हो रहा था इधर भाग में जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 5, तो इसका उत्तर 5। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री दे रखा है। अब समबाहुभुज, कोई सा भी बहुभुज, उसके बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में क्या करते हैं, इसका भाग दे दें तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी, है ना। तो समबाहुभुज में भुजाएं, समबाहुभुज में भुजाएं, यहाँ वो लाइन लिखने की किसी भी समबाहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो भुजाएं कितनी हो जाएगी, 360 बटा क्या दिया हुआ है, 24 डिग्री। तो 24 का भाग दे दो, तो इसमें 24 से कम 24, 12, 24 पंजे 120, यानी कितनी भुजाएं हो जाएगी, 15 भुजाएं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हो। अब भुजा की लंबाई, तो इधर देखिए भुजा की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 144 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा का सूत्र होता है वर्ग की भुजा √144। अब ये रूट कैसे हटाएं, इनका वो कर लो, क्या नाम है, अभाज्य गुणनखंड 144, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 का भाग, 2 7 14 72, फिर 2 का भाग देंगे तो 36, फिर 2 का भाग देंगे तो 18, फिर 2 का भाग देंगे तो 9, फिर 9 में 3 का भाग देंगे 3, और 3 में 1, यानी जोड़े बना लो 2, यानी कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना आ गया, 12। 12 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, भुजा, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 12 मीटर, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई आ जाएगी 12 मीटर। अगला क्वेश्चन है, x + 7y को 7x - y का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो 12वां क्वेश्चन है, x + 7y और 7x - का y, इनका गुणनफल करना है। यानी कोई सा भी एक कोष्ठक खोल लो, तो मैं इसको खोल रहा हूँ, तो x, ये 7x - का y,
फिर प्लस का 7y, फिर ये कोष्टक कैसे है 7x माइनस का y। x को 7x से गुणा करेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस का x को y से गुणा करेंगे xy प्लस 7y को 7x से गुणा करेंगे तो 49xy माइनस 7y को y से गुणा करेंगे तो 7y स्क्वायर। अब जो सजातीय पद हैं उनमें जोड़ y क्यों हो जाएगा, तो ये देखो xy और 49xy प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो 7x स्क्वायर प्लस का 48xy और माइनस का 7y स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, 5 की घात माइनस 1 इंटू 2 की घात माइनस 1 इंटू 6 की घात माइनस 1। या तो इसमें धनात्मक में चेंज कर दो या फिर इसमें a की पावर m इंटू बी की पावर m वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एक काम करो धनात्मक में चेंज कर दो इनको, इनमें धनात्मक चेंज करेंगे तो इधर देखो 5 की घात माइनस का 1 इंटू 2 की घात माइनस का 1 इंटू दिया हुआ 6 की घात माइनस का 1। एक फॉर्मूला होता है a की पावर माइनस m, तो ये 1/a की घात m ये हो जाएगा, यानी 1/5 इंटू 1/2 और इंटू 1/6। तो इनको गुणा करेंगे तो 1/10 इंटू 1/6 यानी कितना है 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन, यदि 3 1 x 5 3 का गुणज है जहाँ z एक अंक है तो z के मान क्या क्या हो सकते हैं। अब 3 का गुणज यानी 3 की भाजकता का नियम हमें मालूम होना चाहिए। अब 3 की भाजकता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो इसमें अंकों का योग कर दो, वो भाजकता का नियम लिखना है पहले एग्जाम में, फिर हमें हल करना है। तो इधर देखिए, तो यहाँ भाजकता का नियम लिखना है, फिर लिखना है अतः 3 + 1 + x, ये x और z एक ही बात है ना, या तो ये z लिखा हुआ ना या x है या फिर x की जगह z है प्लस 5। अब इनका मान देखो 3 1 और 4 4 और 5 9, 9 + x। अब हमें x के वह मान रखने हैं जो 9 से या सॉरी 3 से विभाज्य हो। तो ऐसा क्या मान रखता है 0 रखेंगे तो भी 9 आएगा जो कि 3 से विभाज्य है, 3 का गुणज है। 3 रखेंगे तो 12 आएगा, 3 भी हो सकता है। 3 के बाद 6 रखेंगे, 9 और 6 15 जो भी 3 का गुणज है, यानी 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब 12 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्या लिखा हुआ इसमें z एक अंक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए समांतर चतुर्भुज में समान पी क्यू आर एस में कोण x तथा कोण y का मान ज्ञात कीजिए। ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है, ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है, ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें कोण x यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये कोण दिया हुआ है, कोण क्यों 70 डिग्री। तो कोण, अब ये देखिए समांतर चतुर्भुज यानी एस पी और आर क्यू परस्पर कौन सी समांतर भुजा, इनको एक त्रिक रेखा काट रही है कौन सी पी क्यू। तो ये कोण कोण पी और कोण क्यू कौन से होंगे संगत कोण, यानी कोण पी बराबर होगा कोण क्यू। क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण है संगत कोण, यानी पूरा कोण पी। तो कोण पी का मान, अब कोण पी दो भागों में बटा हुआ है तो कोण पी बराबर क्या लिख सकते हैं हम 40 + x। अब कोण पी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 70 डिग्री, क्योंकि क्यू का मान कितना है 70 डिग्री। तो ये 70 बराबर 40 + x, तो यहाँ से पक्षांतरण कर देंगे तो 70 - 40 बराबर x। तो कितना आ जाएगा x का मान 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। अब ये समांतर चतुर्भुज है। अब ये भी समांतर भुजाएं हैं। अब ये कोण x कोण 40 और ये कोण y, ये समांतर चतुर्भुज है। इसकी जेड क्या करती बन रही, तो एकांतर कोण क्या होते हैं परस्पर बराबर, यानी 40 डिग्री और y डिग्री ये भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण है एकांतर कोण, यानी 40 डिग्री बराबर कोण y। अब इसका कारण क्या है, यहाँ लिख दो एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी कोण y का मान 40 डिग्री और x का मान 30 डिग्री। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस के 3/5 इंटू 1/6 का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस का 5/2 माइनस के 3/5 इंटू 1/6, इसको हल करना है। अब देखिए ये गुणा है, तो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करना है, इस 3 का भाग एक बार और 3 का भाग 2 बार। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का 2/5 प्लस का 5/2 माइनस, और यहाँ कितना बचेगा, 5 दूनी 10, तो 1/10। अब क्या करें, इनका लघुत्तम ले लें, तो इनका लघुत्तम कितना जाएगा, 10, इनका लघुत्तम 10। अब 5 का भाग दे लघुत्तम में 2, और 2 को -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 प्लस, फिर 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, आगे माइनस। अब 10 का भाग 10 में देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब ये माइनस का 4 और माइनस का 1 ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि चिन्ह समान है, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है। तो माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 25/10। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस यानी बाकी होगा, तो 20, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या प्लस है, तो 20/10, यानी कितना आ जाएगा, इसका हल 2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ए का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, जहाँ ए तथा बी एक अंक। 17वां क्वेश्चन। तो यहाँ देखो 2 और 7, इसका मान कितना आ रहा है, ए प्लस 3, यानी यहाँ 2 और 7, एक बार संख्या लिख रहा हूँ, 2 7 3 6, अब ये 9, तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये यहाँ जो मान आएगा वो ये है, तो ये 9 आ गया, तो यहाँ भी कितना आएगा, 9, तो ये 2 1, तो कितना आएगा, 7, यानी एक की जगह तो हमारा कितना आया, एक की जगह तो आया हमारा 9, और बी की जगह कितना आया हमारा 7, तो ए और बी की मान कितनी हो गई, 7, ए का 9 बी का 7। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एच ओ पी ई एक आयत है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि एच ई बराबर 2x + 4 और ओ पी बराबर 3x + 1 है, यानी हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखो एच ई ये बुझा रही, ओ पी ये यहाँ पर ओ है ना, ओ पी ये बुझा रही, तो ये तो है हमारी 2x + 4 और ये है हमारी 3x + 4। अब आयत की एक विशेषता होती है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखना है कि आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, अर्थात इसका मतलब है कि एच और ई किसके बराबर होगी, ओ और पी के बराबर होगी। तो इनका मान दिया हुआ है। अब एच ई का मान 2x + 4 है, और ओ पी का मान 3x + 1, यहाँ 1 है ना। अब क्या करें, पक्षांतरण, तो इस 2x को इधर ले आओ और 1 को इधर ले आओ, तो 4 - 1 और ये 3x - का 2x, तो इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा x, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 3, तो x का मान 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2 ये इंटू है, यहाँ पर क्या है, इंटू 2 1/22 इंटू 4 1/26, तो इसको हल करते हैं हम। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 इंटू 2 1/22 इंटू 4 1/26। अब यहाँ आधार सभी में समान है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 1/22 इंटू 4 इंटू 1/26। अब गुणा में आधार समान होता है तो घातीय को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 8, 1/2 प्लस 22 प्लस 26, तो 22 और 26 कितने हो गए 48, 48 और 2 50, यानी 8 1/50। अगला क्वेश्चन देखिए, रेहान एक कूलर 10% वेट सहित ₹3,300 में खरीदता है। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक कूलर जिसको 10% वेट क्या होता है, टैक्स होता है, जुड़ने से यानी वेट जुड़ने के बाद कितने रुपये में खरीदता है, ₹3,300 में। तो वेट जुड़ने से पहले उसका
कूलर का मूल्य बताना है हमें। तो इसको करते हैं। देखो इसमें क्या मान ले, वेट जुड़ने से पहले उसका मूल्य 100 रुपये है। तो माना कि वेट जुड़ने से पहले उसका मूल्य कितना है, 100 रुपये। माना कि वेट से पहले मूल्य, वेट से पहले मूल्य 100 रुपये। अब वेट कितना जुड़ रहा है उसमें, 10%। 10%। अब वेट सहित मूल्य कितना हो जाएगा हमारे अनुसार, वेट सहित मूल्य 110 रुपये। कितना हो गया, 110 रुपये। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ, 3300 रुपये दिया हुआ है ना। अब ये दोनों समान चीज़ें हो गई, तो इसको प्रश्नानुसार लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हो। प्रश्नानुसार समान चीज़ों को ऊपर नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 3300, हमारे अनुसार कितना है, 110। निकालना क्या है, वेट से पहले, तो हमारे अनुसार कितना था, 100। तो इंटू 100 से गुणा कर दो। 1 0 से 1 0, 11 तिया 33, ये 30 बार, और ये 30 को 100 से गुणा करोगे तो कितना रहेगा, 3000 रुपये। यानी वेट जुड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था, 3000 रुपये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देगी, क्वेश्चन नंबर 21। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। साहिल की माँ की आयु क्या है, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इधर, देखिए, तो हमें साहिल की आयु मालूम हो तो हम साहिल की माँ की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसकी 3 गुनी है। तो हमें एक्स किसको मानना होगा, साहिल की आयु को। तो लिखते हैं यहाँ पर, करते हैं। माना कि साहिल की आयु क्या है, एक्स। माना कि साहिल की आयु, वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी माँ की आयु। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। माँ की आयु 3x, क्योंकि क्या लिखा हुआ है इसमें, 3 गुनी है, यानी x का 3 गुना। तो 3 इंटू एक्स यानी 3x। अब आगे क्या लिखा हुआ, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 5 5 बढ़ जाएगी। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, 5 वर्ष बाद साहिल की आयु x प्लस 5 हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद माँ की आयु भी कितनी हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगी, यानी 3x प्लस 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, यानी माँ और साहिल के, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इन दोनों की आयु का योग करते हैं तो कितना आएगा, 66 वर्ष प्लस 3x प्लस 5। ये साहिल की, ये उसकी माँ की, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 66। अब हल कर लो, कोष्टक खोलेंगे तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 66। तो x और 3x ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 10 बराबर 66। पक्षांतरण करने पर तो ये 10 इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस में हो जाएगा। 4x बराबर 66 माइनस 10, 4x बराबर 56। और x, तो ये x का मान के याद करने के लिए 4 नीचे आ जाएगा भाग में। तो 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी x की आयु। x किसकी मानी थी हमने, साहिल की। x किसको माना था, साहिल की। तो साहिल की आयु कितनी आ गई हमारे पास, 14 वर्ष। तो साहिल की आयु हो गई 14 वर्ष। साहिल की आयु तो आ गई हमारे पास 14 वर्ष। अब माँ की आयु क्या है, उसकी 3 गुनी। तो माँ की आयु इसका 3 गुना कर दो, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 14 इंटू 3 यानी 42 वर्ष। ये क्वेश्चन हल हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न नाविकों में, ये नाविकों नहीं है यहाँ पर, ये क्या है कि सेबों की संख्या और मूल्य दी गई है। निम्न राशियों में आलेख बनाइए। अब क्या दिया हुआ इसमें, सेबों की संख्या और मूल्य, ये सारणी दी हुई।
1 5 2 10 3 15 और 4 20 5 25। अब आलेख, इनमें कौन सा आलेख बनेगा? रेखिक आलेख। अब ये हमें ग्राफ में बनाना है। मैं भी तुम्हें कॉपी में बनाकर समझा रहा हूँ या इसी में बनाकर समझा रहा हूँ पेपर में। जैसे मान लो हम ग्राफ, अब ग्राफ में क्या होती है? 2 अक्ष होती है। एक तो ये क्या होता है? मूल बिंदु, इसका ओ। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ये तो होती है वाई एक्स और ये होती है एक्स एक्स। अब इसमें देखो मान कहाँ से कहाँ तक है? एक से, सेबों की संख्या तो 1 से लेकर 5 तक और मूल्य है 5 से लेकर 25 तक। तो मैं एक्स एक्स पर तो ले रहा हूँ सेबों की संख्या, यही क्या लिख रहा हूँ? सेबों की संख्या, सेबों की संख्या। अब उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे डिब्बे बने होते हैं। वो डिब्बा होता है ना, एक डिब्बा 1 सेंटीमीटर का होता है। तो एक डिब्बा मान रहा हूँ मैं, जैसे मान लो इसमें यहाँ पर चिन्ह लगा रहा हूँ, ये 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, है ना। इसी प्रकार इधर, अब इसमें भी डिब्बे बने होते हैं। इस प्रकार से लाइनें खींची होती है। अब इसमें क्या होता है? पैमाना देना होता है, पैमाना, पैमाना एक्स एक्स पर। अब हमने कितने कितने का अंतर लिया है यहाँ पर? 1 1 का। तो एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 सेब, कहती है सेब, है ना। इसी प्रकार वाई एक्स पर, अब वाई एक्स पर कितने का अंतर? जैसे 5 10 15, तो यहाँ 1 बराबर ले रहा हूँ 5, फिर ये 10, फिर ये 15, ये 20 और ये 25। अब पैमाना वाई एक्स पर भी लिखना होता है। तो वाई एक्स पर, वाई एक्स, अब कितने कितने का अंतर है? 1 डिब्बे बराबर 5 का। तो 1 सेमी बराबर, अब ये क्या है? रुपये, तो 5 रुपये, ये पैमाना लिखना होता है ना, ये रुपये। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो देखो एक्स एक्स पर 1, यानी 1 पर कितना दिया हुआ है? 5। तो 1 और 5 जहाँ मिल रहा है वहाँ पर बिंदु बनाएंगे। ये इधर से 5 वाला और इधर से 1 वाला। 2 2 पर कितना दिया हुआ? 10। तो 2 और 2 के कहाँ तक चलेंगे? 10 तक, यानी जहाँ पर मिल रहा है ये वहाँ बिंदु लगा देंगे। इसी प्रकार 3 3 पर कितना है? 15, यानी दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बिंदु लगाते चलना है हमें। इसी प्रकार 4 पर 20, 5 पर 25। अब इन सब बिंदुओं को क्या करते हैं? मिला देते हैं। ये इस प्रकार से एक हमें क्या होगी? सरल रेखा प्राप्त होगी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? रेखिक आलेख। अभी इसमें क्वेश्चन पूछ ले, मान लो कि ये आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो जी हाँ, इसको ये रेखा को आगे बढ़ाने पर क्या होगी? मूल बिंदु से गुजरेगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के, निम्नलिखित व्यंजकों किन्हीं दो के गुणनखंड कर भाग दीजिए। यानी हमें भाग देना है 5x² माइनस का 25x प्लस का 20 में भाग देना है x-1 का। देखिए इसको कैसे करेंगे? देखिए इसमें हमें भाग करना है। अब भाग करने के लिए क्या करें? पहले गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए जो भी कॉमन आ रहा है तो पहले ही कॉमन, इसमें देखो 5x² माइनस का 25x प्लस का 20, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 बाहर निकाल, x² माइनस का 5x प्लस का 4 बच गया। इधर x-1 साथ चल दे रहा है। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके गुणनखंड कर देते हैं। अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए क्या करें? इस 5 का ऐसा टुकड़ा करना है जो गुणा करने पर कितना है? 4x², और जोड़ने या बाकी करने पर कितना है? 5x, है ना। तो इसमें देखिए, तो ये 5 तो है ही सही, x²। अब माइनस का 5x लाना है, किसका? माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का x प्लस का 4, और इधर चल ही रहा है ये x-1। अब इसमें से जो दो दो के जोड़े बना लो, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 5। इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस का 4। अब इसमें से क्या कॉमन ले? माइनस का x ले ले, क्योंकि ये 4 यहाँ माइनस का आ रहा है, यहाँ प्लस का, तो माइनस से चिन्ह सहित ले लो। तो माइनस का, सॉरी, माइनस का 1 कॉमन लेना है, तो x-4 ये हो गया, और इधर x-1 साथ का साथ चल रहा है। अब फिर देखो इसमें से x-4 कॉमन आ रहा है तो 5 और x-4, और यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ बचा माइनस का 1, और इधर x-1। अब क्या करो? बटा में लिख लो इनको, 5 x-4 x-1 बटा x-1,
तो एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 एक्स माइनस का 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसके टुकड़े भी कर देना तुम, मैं तीसरा बता रहा हूँ सीधे ही। तीसरा इसका 12xy 9x स्क्वायर माइनस के 16y स्क्वायर भाजक 4xy, और ये दिया हुआ 3x प्लस का 4y। यानी इसको बटा के रूप में लिख लेते हैं पहले तो, ये इनकी गुणनखंड कर दो, 12xy 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर बटा 4xy 3x प्लस का 4y। अब इस 4xy से तो ये कटेगा 3 बार, xy से xy कट गया। अब इसके गुणनखंड कर दो, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, यानी यहाँ हम 9 का वर्गमूल यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग। यानी इनको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, जैसे 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर बटा 3x प्लस का 4y। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 3x प्लस का 4y और 3x माइनस का 4y, नीचे क्या चल रहा है हमारा 3x प्लस का 4y। अब इस 3x 4y से 3x 4y कट गया, तो हमारा बचा क्या 3x माइनस का 4y, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी माइनस सी से गुणा करना है, यानी सरल करना है। तो देखिए इसको भी, a प्लस बी प्लस सी को गुणा करना है, a प्लस बी माइनस का c। अब कोई सा भी a कोष्टक खोल रहा हूँ मैं, ये वाला कोष्टक खोल रहा हूँ मैं, है ना। तो a को गुणा करेंगे a प्लस बी माइनस सी से, फिर प्लस b को गुणा करेंगे a प्लस बी माइनस सी से, फिर प्लस c को गुणा करेंगे a प्लस बी माइनस सी से। तो a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a को b से b माइनस का ac प्लस ये b को a से गुणा करेंगे तो ab प्लस का b स्क्वायर और माइनस का bc प्लस ये ac प्लस का bc और माइनस का c स्क्वायर। अब क्या करें, जो सजातीय पद हैं उन सजातीय पदों को जोड़ दें। ये ab, ये ab यहाँ भी है, ये माइनस का ac और ये प्लस का ac, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस का है। इसी प्रकार ये माइनस का BC और ये प्लस का BC, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये AB प्लस का है और ये भी AB प्लस का है, तो बचा क्या हमारे पास a स्क्वायर AB और AB, 2AB प्लस का B स्क्वायर और माइनस का C स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया है। इस प्रकार ये आज हमने पूरा मॉडल पेपर एक पूरा हल किया है, और इसी प्रकार अगले पेपर भी हल करेंगे। तो ये ज़रूर देखें इसको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसी प्रकार का पैटर्न आने वाला है। अपने सभी दोस्तों को बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।